हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करवा दी है। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर हमें कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है ताकि वो एक्सरसाइज 3.4 करने में आपको हेल्प करें। सबसे पहली फिगर हमें दी हुई है रोम्बस की। रोम्बस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी सबसे पहले जान लेते हैं कि रोम्बस की खुद की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली बात, ये रोम्बस की शेप है। अब इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ये वाली सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अपोजिट्स, ये वाले अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। ये वाले अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं, यानी ये डायगोनल, ये जब भी बनते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। जब भी एक दूसरे से मीट करते हैं तो 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, ये ऑल एंगल फॉर्म 90 डिग्री। ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि जब भी ये डायगोनल जो है मीट करेंगे तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी जब ये काटते हैं एक दूसरे को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, टोटल 8 की, और बीच में से काटते हैं तो 4 को हाफ में डिवाइड कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, इक्वल पार्ट। ठीक है, बाइसेक्ट इक्वल पार्ट्स। अब इन 3 और 4 को मिलाकर एक अलग से प्रॉपर्टी बना दी गई जिसको बोलते हैं द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। यानी इसमें ये बात भी बोल दी गई कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, और ये भी बता दिया कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसको हम इधर लिख लेते हैं कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। यानी जहाँ पर जैसे ये है, जहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होंगे, यहाँ पर क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। ये तो हुई रोम्बस की। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है पैरेललोग्राम और काइट, इसका मतलब ये है कि रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बुला सकते हैं और रोम्बस को हम काइट भी बुला सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि काइट की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो रोम्बस से बिल्कुल मैच करती हैं, इसीलिए हम इसको काइट बुला सकते हैं। ठीक है। अब काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अब जैसे यहाँ देखिए काइट कैसे होता है, ये काइट है। अब काइट की प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं काइट की। ठीक है। और उसके बाद जो इसके एंगल हैं, जब इसके डायगोनल आप करोगे तो ये 90 डिग्री पर फॉर्म होते हैं काइट के एंगल। तो हम इसी प्रॉपर्टीज को हम ये भी बोल सकते हैं ना काइट को कि ये क्या है, एक रोम्बस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगल की। सबसे पहले तो रेक्टेंगल की खुद की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि रेक्टेंगल की खुद की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल जो है इसके 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो सारे एंगल क्या होंगे, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री।
ठीक है, ये तो हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी अगर ये अपोजिट साइड्स हैं, अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड लेंथ आर इक्वल। ठीक है, उनकी लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो इनके डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये जो डायगोनल हैं जब हम इनको फॉर्म करते हैं तो बाइसेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, जब हम इसको डायगोनल बनाते हैं तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये भी 5 होगी और ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक इक्वल होगी। ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ नीचे देखिए मैंने लिखा है कि ये एक पैरेललोग्राम भी बोला जा सकता है और ट्रेपीजियम भी बोला जा सकता है। अब रेक्टेंगल की ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ट्रेपीजियम की देखिए, इसको ट्रेपीजियम कैसे बोला जा सकता है। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की दो प्रॉपर्टीज इससे मैच करती हैं कि ये जो पैरेलल साइड है, अपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी पैरेलल होती हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी मैच करती है, दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनका सम होगा 180 डिग्री। अब रेक्टेंगल में देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री, फर्स्ट मैच कर गया। दूसरा मैंने बोला था कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है पैरेलल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं ट्रेपीजियम। लेकिन एक ट्रेपीजियम कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकता, रेक्टेंगल ट्रेपीजियम हो सकता है लेकिन ट्रेपीजियम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर है स्क्वायर की। अब देखिए स्क्वायर ये होता है बॉस। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो इसमें यही होती है कि इसके सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, सारी साइड क्या होंगी इक्वल। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज है कि इसके जो सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ये भी पता हो गया जी हमें। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि सारे एंगल 90 डिग्री के। थर्ड प्रॉपर्टीज होती है कि इसके जो डायगोनल बनाएंगे हम, ये डायगोनल बनाएंगे, ये क्या होंगे इक्वल होंगे, कोई बड़ा छोटा डायगोनल नहीं होगा, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है कि जब हम इसके डायगोनल बनाएंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और जहाँ पर ये काटेंगे, जहाँ पर ये बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब यहाँ देख लेते हैं कि इनको पैरेलल, अब देखो एक पैरेलल, एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी थी ना कि देखिए यहाँ पर देखिए ये हमने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल में क्या था, सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के थे, है ना। और क्या था कि जब हम इसके डायगोनल बनाएंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये दूसरी प्रॉपर्टी मैच करेगी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज बस ये दो मैच करती हैं। उसके बाद रोम्बस, रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज मैच करती है इसमें। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी कि जहाँ पर ये फॉर्म करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी। ट्रेपीजियम की भी प्रॉपर्टीज की इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री का होगा। काइट की भी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, तो हम काइट को स्क्वायर नहीं बोल सकते लेकिन स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, एक काइट बोल सकते हैं। ये थी हमारी थर्ड फिगर। अब इन्हीं सब फिगर्स का यूज़ हम 3.4 एक्सरसाइज में करेंगे, वो क्या होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो वीडियो आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल।